नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज रेक्टम डिजीज। मतलब कि एनस के और रेक्टम के जो डिजीज हैं, ड्यू टू रेक्टम एंड एनस एनी टाइप ऑफ डिजीज, किसी भी तरह का डिजीज हो एनस का और रेक्टम का, चाहे वो आपको दर्द हो, बर्निंग हो, जलन हो, इचिंग हो, खारिश हो, ब्लीडिंग हो, पाइल्स हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एनल फिस्चर हो, फिस्चुला हो और एनस कैंसर हो, बहुत सारे जो है रेक्टम के डिजीज आजकल देखने को मिलते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों आज एक बहुत ही ज़्यादा मिनरल किंगडम की इफेक्टिव मेडिसिन, जो 90 टू 95 केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और कई बार इवन सर्जरी को भी ये मेडिसिन जो है अवॉइड करा देती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पाइल्स की डिजीज हो, पाइल्स हो, मस्से हो, वार्ड्स हो एनल एरिया में और बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली हो, जलन हो, एनल फिस्चुला हो, ऐसे केसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा टेस्टेड है, कई बार मैंने इसका यूज़ करके देखा, बहुत ज़्यादा टेस्टेड मेडिसिन है। कई बार इसने सर्जरी भी अवॉइड की है। हालांकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन ये सिंगल मेडिसिन 90 टू 95% केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की जो जीवन शैली है, आजकल का जो खान-पान है, आदमी बहुत ज़्यादा लेट टाइम खाएगा और कई बार बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करेगा। तो इस तरह की जो लाइफ़स्टाइल है, तो उसमें आजकल ये एक बहुत आम कॉमन डिज़ीज़ है, दैट इज़ रेक्टम डिज़ीज़। रेक्टम डिज़ीज़ और एनल डिज़ीज़ का मतलब है, एनस की डिज़ीज़ का मतलब है, जैसे किसी को पाइल्स हो, मस्से हों, पाइल्स एनल एरिया में, एनल फिस्चुला हो, फिस्चर हो, ब्लीडिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि जो मानव की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ है। सेडेंट्री लाइफ कहते हैं, टाइम टेबल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। कोई रात को 10 बजे खाना खा रहा है, कोई रात को 12 बजे खाना खा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है, एनल डिजीज़ या रेक्टम के डिजीज़ होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार मिर्च मसालेदार भोजन करते हैं, उनका टाइम टेबल बिगड़ा है, खान-पान बिगड़ा हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा इस वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसका प्राइमरी कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन से जो है आपको पाइल्स बनती है, फिर वहाँ वार्ड्स होते हैं, फिर वहाँ एनल एरिया में क्रैक पड़ेगा, फिस्चर पड़ेगा, जख्म बन जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है आज के लाइफ़स्टाइल की। तो एक सिंगल मेडिसिन जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है 90 टू 95% केसेज़ में। मैनी डिफिकल्ट केसेस आर ट्रीटेड बाय दिस मेडिसिन। एक सिंगल मेडिसिन, कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, इसने कई बार इवन सर्जरी इज अवॉइडेड बाय यूज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूज से सर्जरी भी अवॉइड की गई है। मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, नेम मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इस मेडिसिन के पहले माइंड की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे लोगों में खास तौर से बहुत ज़्यादा अच्छा असर करती है जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, रिवेंज की भावना जिनमें रहती है, बदले की भावना, बदला लेना है, इस तरह की एंग्री मैन हो, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों और नॉट फॉरगिव ईज़िली, किसी को आसानी से क्षमा नहीं करते। अगर कोई उनसे माफ़ी माँगता है किसी काम के लिए तो उसको आसानी से क्षमा नहीं करेंगे, मन में एक तरह का रिवेंज, बदले की भावना रखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, 100% इफ़ेक्टिव होगी ऐसे लोगों के लिए। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा काम करती है रेक्टम डिज़ीज़ में। तो दोस्तों, इसमें मैं जो मेडिसिन का नाम आपको बताने जा रहा हूँ वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, नाइट्रिक एसिड। और कई बार हम इसको एसिडम नाइट्रिकम भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ है। एसिडिकम नाइट्रिकम के नाम से भी आपको मिल सकती है। अब हम इसकी डोज की बात करें और पोटेंसी की बात करें तो आप, ये केस के मुताबिक है, कितनी सीवियरिटी आपके केस में, किसी को 200 में काम करेगी, किसी को 1 एम में, किसी को CM में। जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक समस्या है वो CM में एक डोज लें, 15 या 20 दिन में या महीने भर में। जिनको थोड़ी सी अभी नई नई स्टार्ट हुई है, 200 की एक डोज ले सकते हैं डेली सुबह सुबह। जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो, इचिंग हो, रेक्टम का कोई भी डिजीज़ हो, एनल फिस्चर हो, तो इस सिंगल मेडिसिन से कई बार ऑपरेशन भी अवॉइड हुआ। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एसिडिकम नाइट्रिकम। हालांकि और बहुत सारी दूसरी मेडिसिन भी है, सिम्टम वाइज एंटी मियाजमेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है। अगर मैं दूसरी मेडिसिन की बात यूज़ करूँ, पहले नंबर पे तो यही है एसिड नाइट्रिक।
200 पावर में। दूसरी मेडिसिन रतेनिया, रतेनिया 200 पावर में आप ले सकते हैं अगर आपको दोपहर में लें, इसको सुबह में लें। और तीसरी मेडिसिन है पियोनिया, पियोनिया ऑफिशिनलिस, इसको आप 200 में नाइट में ले सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्या अगर है तो। 3 मेडिसिन ये भी ले सकते हैं, मतलब इसको सुबह में लें, इसको दोपहर में और इसको रात में। और अगर बहुत ज़्यादा आपको जख्म है वहाँ पर एनल एरिया में, चलने में भी दर्द होता है, तो फिर आप कैलेंड्यूला क्यू भी, कैलेंड्यूला क्यू की 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। एक मेडिसिन कैल्कीरिया फ्लोर भी है जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, मायरेस्टिका सेबीफेरिया नाम की एक मेडिसिन आती है, वो भी इस सारे इसमें एनल एरिया के जो जख्म हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो वो भी बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इस टॉपिक के बारे में, सिर्फ इस सिंगल मेडिसिन के बारे में थी। मैं एक इसका डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जिसमें सारा इसका जो है क्या क्या तरीका है, कैसे मेडिसिन लेनी है, वो भी बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नाइट्रिक एसिड, एसिडिकम नाइट्रिकम को एक बार ट्राई करके देखें, जिनको अभी शुरुआत है या पुराना भी रोग है, तो ये बहुत अच्छा असर करती है। ये स्वयं पेशेंट्स की बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ, और हमने खुद भी इसको ट्राई किया है। कई पेशेंट आके बोलते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है इस मेडिसिन का। तो एसिडिकम नाइट्रिकम, जिनको कोई समस्या इससे रिलेटेड अभी स्टार्ट भी हुई है, केवल इसका मतलब शुभारंभ है, प्रारंभ है इस रोग का, तो वो भी अगर इसको लेना शुरू करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का एनल डिजीज जो है, चाहे वो फिस्चुला हो, एनल फिस्चर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, ब्लीडिंग हो, इसकी समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। खास तौर पे जिनका अगर माइंड का सिम्टम मिलता है तो उनको तो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। और बहुत सारी इसमें चीज़ें भी हैं। खान पान का आप ध्यान रखें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना खाएं, हल्का भोजन लें, टाइम से भोजन लें, पानी ज़्यादा पिएं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन ये सिंगल मेडिसिन जो है एसिडिकम नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या कमेंट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।